युवा प्रकोष्ठ में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाएं, बेहतर बनाएं, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। मित्रों, अभी हम सबको अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से भाई सत्यम जी बता रहे थे, जो हम अपनी मस्तिष्कीय क्षमता को डेवलप कर लेते हैं, अपने वैचारिक रूप से अपने आप को उठा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, उस जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, भटकावा आता है, उन परेशानियों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पैदा होती चली जाती है। साहब, यहाँ से सारे कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन क्या हमारे आपके जीवन में जब परेशानियां आती है तो लड़ने की ताकत आपके अंदर से निकलती है क्या? नहीं निकलती है। छोटा सा एक डिप्रेशन आ जाए, छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाए, छोटा सा एक टेंशन आ जाए, तो उसमें हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट पाते हैं, अपने आप को इतना दुखी पाते हैं कि लगता है दुनिया का दुख का पहाड़ इसके ऊपर टूट गया है। हम आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, युवा उम्र से गुजर रहे हैं, सहमत है कि नहीं? युवा उम्र से नहीं, हाँ, बायोलॉजिकल टर्म से आप सहमत हो सकते हैं। युवा, अभी भाई सत्यम जी बता रहे थे ना साहब, ये युवा जो उम्र है सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म से आप फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी जो यौवनपन है, युवा है, वो सौदेव संघर्ष की कसौटी पर कसता है, संघर्ष के सायों में पलता है, वही युवा कहलाता है। जिसके वाणी में ओज हो, ललाट पर तेज हो, जो सौदेव अपनी नीति और नियत को साफ रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर सौदेव अग्रसर रहे, अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन में तमाम भटकावों से दूर रहकर अपने वैचारिक रूप से इतना मजबूत बना ले, जो जीवन में जिस परिस्थिति में हो उसका मनोस्थिति इतना मजबूत हो कि हर एक परिस्थिति से ऊपर उठकर अपने जिंदगी के जीने की कला अपने अंदर उतार ले, वो युवा कहलाता है साथियों। और इसी चीज के लिए हमारे आपको यहाँ बुलाया जाता है। जो दुनिया में साहब परिस्थितियां हैं, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। ऐसा है दुनिया में कोई साइंस क्या जो दुनिया में एक ही समान परिस्थिति हर व्यक्ति को मिलेगा? है क्या ऐसा? अगर किसी के जीवन में खूब दुख है तो दुखी दुख भरा पड़ा रहेगा, किसी के जीवन में खूब सुख है तो लगातार अनवरत उसके मरते तिल देत तक खुशी ही भरा रहेगा। ऐसा भी है क्या? किसी को देखा है आपने क्या? कोई ऐसे दुनिया में लोग हुए क्या? नहीं हुए। इसका मतलब जीवन है तो अप डाउन लगा रहेगा, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। और साइंस की भाषा में आप सब साथियों समझते होंगे, ईसीजी जांच देखें कभी क्या? ईसीजी जांच का रिपोर्ट देखे हैं? उसका जब रिपोर्ट निकल के आता है तो अप डाउन जितना बेहतर होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं चलो स्थिति उतना बेहतर है, और सीधा अगर आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, तब मामला साफ है, सॉरी करके डॉक्टर साहब कहते हैं इसको हटा दीजिए, जिंदगी इनका समाप्त हो चुका है। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन है साहब। जीवन में अगर संघर्ष है, तकलीफ है, खुशी भी है और जिंदगी जीने की कला है, तो अप डाउन लगा रहेगा और आप इस तमाम कलों से अपने आप को निपुण करते हुए जिंदगी शानदार तरीके से जी सकते हैं। और यही भारत का अध्यात्म है, और भारत का अध्यात्म यही सिखाता है युवाओं को, जो आप अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत करिए। किस रूप से? लेकिन हम आप कहाँ लगते हैं? नहीं, अभी पढ़े लिखे का भैया भटका देते हैं, लॉज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे अभी वैचारिक रूप से मजबूत बनने का उम्र है, अभी फिजिकली रूप से मजबूत बनो, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रूप से मजबूत बनो। सही बात है साहब, बिना फिजिकली आप कुछ नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के वजह से जीवन में आगे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ आपके अंदर संस्कार होनी चाहिए, संस्कृति की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर वो तमाम चीजें होनी, अध्यात्म होनी चाहिए, जिससे दुनिया में अपने परचम लहराया जा सकता है। आप हम बार बार यहाँ से कहते हैं, तो साहब उन लोगों से अपने आप को हटा के देखिए, वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बल पर भटकाएंगे, कहेंगे अरे पढ़ने लिखने का उम्र है, तुम सुने ध्यान वान में लग गया है। आप भी कहेंगे सही कह रहे हैं भैया, पटना भी बाबूजी इसीलिए भेजे थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हम ध्यान वान में लग गए। अरे साहब, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सही बात है, अति आवश्यकता है युवा जीवन में। पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो बेटा युवा वह है जिसके जीवन में पवित्रता और प्रखरता दोनों है। कौन है युवा? जिसके जीवन में पवित्रता और प्रखरता दोनों है। अगर दोनों में से एक भी कम है तो फिर युवा कहलाने के लायक नहीं है आप। कोई कहता है आदमी जो हम खूब अपने आप को संस्कार बना के रखते हैं, अपना पवित्रता अपने जीवन में बना कर रखते हैं, लेकिन जीवन में कोई ज्ञानवान नहीं है, प्रखरता नहीं है, तो वो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, उसका वैल्यू नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति खूब कहता है हम ज्ञानवान है, खूब नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन जीवन में पवित्रता ही नहीं है, जीवन में कोई संस्कार ही नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जीवन में
युवा के जीवन में खासकर पवित्रता और प्रखरता दोनों अति आवश्यकता है, तब जाकर जीवन शानदार से कटेगा और आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम आप बता रहे थे अभी आपको, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये शैक्षणिक योग्यता हमारे जीवन में दाल रोटी की व्यवस्था कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिना दाल रोटी के हमारा जीवन यापन मुश्किल है, टफ है, नहीं चल सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तमाम विषय, ये शैक्षणिक योग्यता हमारे जीवन में दाल रोटी का व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इस दाल रोटी में भी आनंद लेने की व्यवस्था भारत की अध्यात्म कर सकता है। यही भारत अध्यात्म आपको सिखाता है, जो आप ध्यानी बनिए, आप अपने आप को साधक बनाइए, यही भारतीय अध्यात्म सिखलाता है। और यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य भी होता है, आपको आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत कर दिया जाए, जो जीवन में जिस परिस्थिति भी हो, वो संघर्ष की घड़ी हो, वो खुशी की घड़ी हो, लेकिन आप अपना मन स्थिति इतना मजबूत बना ले, जो जीवन में तमाम स्थिति में भी अपने लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ते चले जाए। ना तो जीवन में जो हमारा बुराई करता है, जो हमारा क्रिटिसाइज करता है, जो हमारे बारे में शिकायत निंदा करता है, उसके पीछे अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दे, या ना जो सम्मान देता है, जो सम्मान देकर आपकी चापलूसी कर देता है, वहां अटका दे। ये दोनों जीवन में नहीं होने। हाथी चाल के माफिक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, वही युवा कहलाता है। हाथी चाल समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। हाथी को देखें कितने लोग देखे हैं? बहुत सारे लोग देखे हैं। हाथी जब चलता है रोड पे तो देखे होइएगा, बहुत सारे उस टोले मोहल्ले के कुत्ता उसके पीछे एकदम भौंका करता है। हाथी, अच्छा एक बात बताइए, हाथी और कुत्ता के आपस में कोई लेना देना होता है क्या? अरे उसका भोजन अलग है, उसका दिनचर्या अलग है, वो अलग जगह रहता है, उससे रत्ती दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उससे वो भौंकता है, उसके पीछे वो भौंकता है। ना तो हाथी, कुत्ता जो भौंकता है उसके पीछे पलटकर जवाब देता है, उसको वहां रुकता है। और दूसरी बात और साहब, हाथी में एक खासियत होता है, आप कभी गांव घर में हाथी को देखे होंगे तो वहां लोग जब हाथी रोड से गुजरता है तो गणेश भगवान मानकर सब लोग प्रणाम करने निकलते हैं कि नहीं? ना हाथी उसके पास भी रोकता है, जो पानी पिलाता है, जो सम्मान देता है, अपने चाल में सदैव मस्त चाल में आगे बढ़ते रहता है, न सम्मान के पास रुकता है, न क्रिटिसाइज करने के पास रुकता है, अपने जीवन लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ते चला जाता है। और यही हाथी चाल अपनाने की युवा को जरूरत है साथियों। ये हाथी चाल हमारे अंदर मस्त होकर तब आएगी जब हम अपने जीवन में अध्यात्म को उतारेंगे। और हम भारतीय संस्कृति का अध्यात्म कहता है, जो व्यक्ति आप अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार चीज यहां से मूल उद्देश्य बताया जाता है। और इसी बात को पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, जो आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, करो, बनो, लेकिन सदैव अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये चार पिलर मजबूती के साथ जीवन में लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। जीवन में आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता, बशर्ते वैचारिक रूप के साथ अपने आप को मजबूत बनाइए। आप साहब देखिए, मैं बता रहा था ना फिजिक्स, शैक्षणिक योग्यता के बारे में और आध्यात्मिक योग्यता। शैक्षणिक के साथ अध्यात्म मिलता है तो वो सोने में सुहागे हो जाता है। आप इसी भारत में और एक पड़ोसी देश में भी दो व्यक्ति जन्म लेता है, वो भी पढ़ लिख कर शैक्षणिक योग्यता के साथ इंजीनियर बनता है, और इतना बड़ा इंजीनियर बनता है साहब, इतना बड़ा इंजीनियर, जो अमेरिका ऐसा देश में जब मिसाइल एरोप्लेन लगाकर घुसाता है तो अमेरिका को रडार को था भी नहीं लगने देता और एयरफील्ड टावर को ध्वस्त कर देता है। इतना बड़ा इंजीनियर बनता है, बिना पढ़े लिखे बन गया क्या? चोरी चमारी से बना होगा? नहीं, पढ़ लिख के बना था। जीवन में उसके पास भी विज्ञान था। लेकिन हमारे भारत में भी एक व्यक्ति बचपन से ही संघर्ष कर रामेश्वरम की गली में पेपर बेचकर अपने जीवन को संघर्ष में आगे बढ़ाया। जीवन में खूब असफलताएं हाथ लगी, फिर भी हताश निराश नहीं हुए, और जब एक समय हुए तो भारतीय अध्यात्म के सहारे अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाए और वो भी जाकर इंजीनियर बनते हैं। और उसके लिए दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से हम जाते हैं। दुनिया दोनों छोड़े, दोनों का परमानेंट व्यवस्था यहाँ नहीं था। हमारा आपका है क्या परमानेंट व्यवस्था? नहीं है। लेकिन एक दुनिया छोड़कर जाता है तो पूरी दुनिया पे उसके ओठों पे मुस्कान होती है, भले ससुरा बनमानस आदमी था, चला गया, इससे दुनिया को शांति मिलेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति भारतीय अध्यात्म के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और दूसरे के लिए आइकॉन बनते हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं, तो पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की आंखें युवाओं का नम होता है। जो कोई साहसी पुरुष था, जो जीवन में जीवन जीने की कला सिखा कर गया। और यही भारतीय अध्यात्म खिलाता है साथियों, यही भारतीय अध्यात्म खिलाता है, जो हम अपने जीवन में तमाम समस्याएं, यहां से आदरणीय निशांत भैया बार बार बताते रहते हैं, जो जीवन में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है,
लेकिन तमाम समस्याओं से निजात पाना, हमारे अंदर आर्ट ऑफ लाइफ कैसे विकसित हो, इस चीज के लिए आपको यहां से बताई जाती है, ध्यान बताया जाता है, मेडिटेशन बताया जाता है। और साहब ये तमाम गुण आप अपने अंदर में उतारेंगे और तब जाकर दूसरे को, इन दिनों साहब युवाओं के भीतर आप देखिए उठाकर लॉज में कहने के लिए तो हम आप तैयारी करने आए हैं, पदाधिकारी बनने आए, इंजीनियरिंग का तैयारी करने आए हैं, मेडिकल का तैयारी करने आए हैं, लेकिन हमें लगता है उसका मुख्य काम, प्रायोरिटी काम पढ़ाई छोड़कर वो सब कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। इन दिनों क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, आप सब भी जान रहे होंगे, महाकुंभ समझते हैं ना, आईपीएल चल रहा है। हर एक लड़का, आप 9 बजे अभी चले जाइए, संडे का भी दोनों समय का मैच चल रहा होगा, रेलिंग पे खड़ा होके वो अपना सब्जेक्ट से हटाकर अपने क्रिकेट पे डिस्कस कर रहा होगा, अपना सब्जेक्ट से ध्यान हटाकर अपने वो पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रहा होगा, वो अध्यात्म में चर्चा कर रहा होगा। लेकिन जीवन में वो तमाम चीजों से भी अपने जीवन में उतारा जा सकता है संघर्ष, उसको लेना देना नहीं है, बस चर्चा करना है साहब। तो बस चर्चा करते रहिए, एक दिन ऐसा होगा जो आप चर्चा योग्य बन जाइएगा। जो पटना खाली हाथ आया था और खाली हाथ लौटकर चला गया। इसलिए साथियों, अपने जीवन में ये जो 24 घंटा बहुमूल्य समय मिला है, उसको क्षण क्षण भर का सदुपयोग करते हुए, और ये जो यौवन मिला है, इस यौवन को अपने सार्थकता के साथ, अपने जीवन में साहस के साथ पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर रहें। और ये अग्रसर होने की ताकत आपके अंदर तब जाकर आएगी जब आप अपने अंदर से भावपूर्वक ध्यान, साधना, स्वाध्याय और संयमता पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर हम सबका जीवन शानदार बेहतर बनते हुए चला जाएगा साथियों। तो अब बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय निशांत रंजन। प्रणाम।